तो यहाँ पे हम लोग इसकी मदद से हम लोग टूल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो दिया गया स्टेटमेंट है वो ये है कि भाई एक राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू इंटर द वीक डे नंबर एंड डिस्प्लेस कॉरस्पॉन्डिंग वीक डे नेम एज पर फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन यूजिंग स्विच केस। सर तो 1 डाला यूज़र तो संडे, 2 डालेगा यूज़र तो मंडे लाइक दिस, फिर 7 डालेगा तो सैटरडे, अदरवाइज इनवैलिड। तो हमारे पास यह क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को स्विच केस स्टेटमेंट का हम लोग यूज़ करेंगे और इस स्विच केस की मदद से हम लोग उस प्रोग्राम को सॉल्व कर पाएंगे, उस क्वेश्चन को देख पाएंगे कि कैसे ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट कराना है। तो लेट्स सी हाउ दिस प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी सॉल्व बाय यूजिंग द स्विच केस। आंसर लिखते हैं हैश इंक्लूड iostream dot h हैश इंक्लूड conio dot h। now further void main clr scr int नंबर दे देते हैं num, सी आउट मैसेज देंगे इंटर वीक डे नंबर। देखिए डबल लेस दैन है, ग्रेटर दैन का साइन नहीं देंगे, डबल लेस दैन का ही साइन देंगे। इंड लाइन और सीन num हम लोग देंगे, ठीक है ना। तो CLR SCR का हम लोग यूज़ किए हैं, इंट नम का यूज़ किए हैं, सी आउट इंटर वीक डे नंबर डाले हैं इन लाइन, और सीन हम लोग डाले हैं, नम को हम लोगों ने इनपुट किया। अब इसे हम लोग स्विच केस की मदद से बनाना है। तो स्विच केस में पहले स्विच लिखिएगा, फिर नम लिखिएगा, फिर कर्ली ब्रेसेस देंगे। स्पेलिंग पे ध्यान रखना है, जैसे स्विच है एस और डब्ल्यू का साइज एक जैसा होना चाहिए। फिर केस देंगे, 1 देंगे, कोलन लगाएंगे, और फिर हम लोग सी आउट दे देंगे मैसेज, और यहाँ लिख देंगे संडे इंड लाइन, और फिर हम लोग यहाँ पर ब्रेक लिखेंगे सेमीकोलन। फिर केस 2 देंगे, फिर सी आउट देंगे, फिर यहाँ पे इस बार हम लोग लिखेंगे मंडे, डबल लेस दैन का साइन दीजिएगा इंड लाइन, फिर ब्रेक हम लोग लिखेंगे केस 3 सी आउट ट्यूसडे, ब्रेक लिखेंगे केस 4 सी आउट वेडनेसडे, ब्रेक लिखेंगे केस 5 सी आउट थर्सडे, ब्रेक लिखेंगे केस 6 सी आउट फ्राइडे इन लाइन, ब्रेक लिखेंगे केस 7 सैटरडे, ब्रेक लिखेंगे, और अंत में इनवैलिड के लिए डिफॉल्ट लिखेंगे। कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देंगे। तो हम लोग इसमें स्विच केस स्टेटमेंट का यूज़ किए जब हमारे पास कोई नंबर इनपुट होगा। अगर केस 1 के पास गया तो संडे, 2 के पास गया तो मंडे, केस 3 के पास गया तो ट्यूसडे, अगर केस इस तरह से 4, 5, 6, 7 के पास अगर कोई भी केस मैच नहीं करेगा तो सीधे डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा एंड देन उसके बाद प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। इस बात को यहाँ पे हम लोग सीधे यूज़ कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट देंगे
एंड देन कर्ली ब्रेसेस हम लोग क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया, स्विच केस में हुआ। तो ये एक मल्टीपल सिलेक्शन है जहाँ पर इफ एस ये सब कंडीशन पर काम करता है, ये सिलेक्शन पे काम करता है। तो ये आपका एक मल्टीपल सिलेक्शन स्टेटमेंट है, और जब हम लोग कोई वैल्यू डालेंगे उस पर्टिकुलर केस के पास ट्रांसफ़र कर देगा। अगर वैल्यू नहीं मिलेगा तो डिफ़ॉल्ट के पास ट्रांसफ़र सिंपली कर देगा। तो लाइक दिस दे कैन परफॉर्म दैट वर्क। तो इस तरह से हम लोग स्विच केस बना सकते हैं। अब दो क्वेश्चन है, उसको इसी फॉर्मेट पे आप बनाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 खाली हम लिख दे रहे हैं, आप उसको बना लेंगे। राइट ए प्रोग्राम आप भेजेंगे, सेंड करेंगे, और इस पर सी आउट पर थोड़ा सा ध्यान दे देना है। राइट ए प्रोग्राम टू इंटर द डिजिट एंड डिस्प्ले इज कॉरस्पॉन्डिंग digit name as per following a specification, as per following a specification। और यहाँ पे हमने उसको स्पेसिफिकेशन यूज किया। जैसे कि 0 है तो ZERO, 1 है तो 1, 2 है तो 2, और फिर डॉट डॉट डॉट, और 9 है तो अदरवाइज इनवैलिड का यूज करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इसको आप बनाओगे और उसको फिर सेंड कीजिएगा इसका आंसर, और सी आउट पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नाउ राइट ए प्रोग्राम इंटर मंथ नंबर डिस्प्ले इज कॉरस्पॉन्डिंग एज पर फॉलोइंग अ स्पेसिफिकेशन। तो 1 होगा तो जैन, 2 होगा तो फैब, 12 होगा दिसंबर, अदरवाइज। दोनों क्वेश्चन बना के सेंड कर देंगे। नाउ अब हम लोग चलते हैं अब थर्ड टाइप में, जिसको हम लोग इटरेशन स्टेटमेंट करते हैं। पहला था सीक्वेंशियल, प्रोग्राम टॉप से शुरू होता था, बॉटम पे जाके फिनिश हो जाता था। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, कोई इफ वट रहे, हर लाइन एग्जीक्यूट करेगा और आपका पर्पस सर्व करेगा। उसके बाद आया सिलेक्शन, जहाँ पे वही लाइन एग्जीक्यूट करेगा जो कि आपका यहाँ पर कंडीशन को फुलफिल करेगा। नहीं फुलफिल होगा तो एल्स पार्ट में जाएगा, लाइक दिस। यानी एवरी लाइन शुड नॉट बी एग्जीक्यूटेड इन सिलेक्शन। और इटरेशन, एक ही काम को बार बार करना। सो इटरेशन जिसमें हम लोग एक ही काम को बार बार करते हैं, तो इटरेशन स्टेटमेंट और फ्लो ऑफ कंट्रोल। इटरेशन स्टेटमेंट, iteration statement allow the program to run again and again until the condition becomes false। इटरेशन स्टेटमेंट कहता है कि इटरेशन स्टेटमेंट अलाउज द प्रोग्राम टू रन अगेन एंड अगेन until the condition becomes false। जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए वो बार 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 क्या होगा, एग्जीक्यूट करता चला जाएगा। एवरी टाइम वो प्रोग्राम को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो चलिए इसका भी टाइप होगा। There are following types of iteration statement,
फ्लो ऑफ कंट्रोल। फॉल का फर्स्ट कहलाता है फॉर इटरेशन और फॉर लूप, इसको लूप भी कहते हैं। लिखेंगे फॉर लूप इज अ iteration statement which will for loop is the iteration statement which is an entry control loop where condition is being checked at the beginning of the loop. For iteration or for loop is the iteration statement which is an entry control loop where condition is being checked at the beginning of the loop, and once the condition becomes false, it will stop its execution. It will stop its execution. For loop has four parts. इसमें भी चार पार्ट होते हैं। एक को कहते हैं इनिशियलाइजेशन, दूसरे को कहते हैं कंडीशन, तीसरे को कहते हैं बॉडी और चौथे को कहते हैं फॉर स्टेटमेंट के भी, फॉर लूप के भी चार पार्ट होते हैं। एक को इनिशियलाइजेशन कहते हैं, दूसरे को कंडीशन कहते हैं, तीसरे को बॉडी कहते हैं और चौथे को हम लोग अपडेशन कहते हैं। फर्स्ट इज नोन एज इनिशियलाइजेशन, सेकंड इज नोन एज कंडीशन, थर्ड इज नोन एज बॉडी एंड फोर्थ वन इज नोन एज अपडेशन। ठीक है, तो यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। अब इसको हम लोग एक फॉर के एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर या पहले इंट सम इक्वल टू 0, for int I equal to 1, I less than equal to 3, I equal to I plus 1 कर देते हैं। curly braces sum equal to sum plus I and the curly braces is being closed। अब देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे हैं, पूरा प्रोग्राम नहीं है, एक छोटा सा प्रोग्राम का आप समझ सकते हैं हिस्सा है। दिस इज जस्ट कोड स्नैपेट, कोड का पूरा कोड नहीं है बल्कि कोड का एक टुकड़ा दिया हुआ है। इंट सम इक्वल टू 0 मतलब एक वेरिएबल है जिसमें 0 स्टोर्ड है। फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 3 और आई इक्वल टू आई प्लस 1 और सम इक्वल टू सम प्लस आई। कहता है
कि जो सेमी कोलन है उसका लेफ्ट साइड या इनिशियलाइजेशन पार्ट कहलाएगा। मतलब जो भी स्टेटमेंट सेमी कोलन के लेफ्ट में है वो इनिशियलाइजेशन के रूप में ट्रीट किए जाएंगे। उसके बाद जो उसके बगल में जो कंडीशन पार्ट देख रहे हैं ये कंडीशन कहलाएगा। उसके बाद हम लोग नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो ये हमारा बॉडी कहलाएगा और i इक्वल टू i+1 ये हमारा अपडेशन कहलाएगा। तो सेमी कोलन का लेफ्ट साइड इनिशियलाइजेशन, उसके बगल का जो स्टेटमेंट है वो कंडीशन, फिर हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे वो हमारा कहलाएगा बॉडी और फिर हमारा अपडेशन होगा नेक्स्ट स्टेटमेंट और उसी तरह से यह स्ट्रक्चर बनेगा। अब इसको सॉल्व हमें करना है तो इसका वर्किंग फॉर्मूला करना है इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, बॉडी, अपडेशन और फिर वापस कंडीशन। मतलब प्रोसेस फिर से उसी शुरू हो जाएगा, कंडीशन, बॉडी, फिर आपका अपडेशन। यानी इनिशियलाइजेशन एक फॉर लूप में सिर्फ एक ही बार होगा, बार बार इनिशियलाइजेशन की जगह नहीं है। तो उसके पास क्या है, कहता है कि एक बार इनिशियलाइजेशन हो फिर हम कंडीशन के तरफ जाएंगे, कंडीशन से हमें मिलेगा बॉडी मिलेगा और फिर हम बॉडी से अपडेशन की तरफ बढ़ेंगे। मतलब इस एग्जांपल में i इक्वल टू 1 एक इनिशियलाइजेशन है, i लेस देन इक्वल टू 3 एक कंडीशन है और उसके बाद यहाँ पे हम बॉडी के पास पहुँचे। अब ये बॉडी के पास जब हम लोग पहुँचे तो सम इक्वल टू सम प्लस i हम लोगों ने यूज़ किया और फिर स्टेटमेंट को हमने ट्रांसफ़र कर दिया है i इक्वल टू i अपडेशन के पास, फिर वापस जाएगा कंडीशन के पास और फिर ये जाएगा बॉडी के पास। यानी कि बीच में जो इनिशियलाइजेशन स्टार्टिंग में जो हुआ था वो एक फॉर में एक ही बार होगा, बार बार नहीं होगा। तो यही इसका वर्किंग फॉर्मूला है। अब इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ये सॉल्व कैसे किए जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, वेरिएबल बनाइए सम, उसके बाद सम में s स्मॉल है, फिर उसके बाद एक i के लिए वेरिएबल बनाइए। अब देखिए स्टार्टिंग सम में क्या है तो 0 है और i में कितना है तो देखिए इनिशियलाइजेशन पार्ट, क्योंकि ये तो फॉर है तो फॉर में आप जाइएगा तो i इक्वल टू 1 मिलेगा। तो देखिए i में भी 1 चला गया। अब कहता है कि 1 लेस दैन इक्वल टू 3, 1 जो है 3 से अगर छोटा या बराबर है तो क्या करो, बॉडी पार्ट में जाओ। और बॉडी पार्ट में क्या बैठा हुआ है तो सम है, लेकिन इस बार जो सम है वो 0 तो है ही और साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, i को भी ले रहा है और i में कितना डाला हुआ है तो 1 डाला हुआ है, तो i में 1 हो गया। सो सम के पास टोटल 1 पहुंच। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे अपडेशन पार्ट पे, यानी दिस कंपार्टमेंट में। और जब अपडेशन पार्ट में जाएंगे तो क्या होगा, +1 हमारा इंक्रीज हो जाएगा तो वैल्यू हमारे पास ऑब्टेंड होगा 2। फिर वापस हम लोग अपडेशन से वापस कंडीशन के तरफ बढ़ेंगे और कंडीशन के तरफ बढ़ेंगे तो फिर देखेंगे कि भाई 2 तो है लेस दैन इक्वल टू 3, अभी भी कंडीशन सही है तो सम इक्वल टू सम प्लस i। तो फिर से सम में चूंकि अभी 1 है और i में आपका 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 और i इक्वल टू i+1 तो यहाँ i का वैल्यू भी हो जाएगा आपका 3। फिर 3 लेस दैन इक्वल टू 3, 3 लेस दैन इक्वल टू 3 कंडीशन इज बीइंग ट्रू
तो फिर से हम बॉडी के पास जाएंगे। इस बार सम में आपका 3 पहुंच चुका है, तो 3 + 3 दैट इज द 6, और i = i + 1 है, तो दोनों में ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा i का वैल्यू 4। जैसे ही 4 होगा, जब इस कंडीशन के पास पहुंचेगा तो लूप आपका ब्रेक कर जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि पहले इनिशियलाइजेशन होगा फॉर में, फिर रिपीट करेंगे। पहले फॉर में इनिशियलाइजेशन होता है, इनिशियलाइजेशन के बाद कंडीशन होता है, कंडीशन के बाद आपका बॉडी होता है, बॉडी के बाद आपका अपडेशन होता है, और अपडेशन के बाद पुनः आपका कंडीशन होता है। यही हमारा कंप्लीट सेट ऑफ स्टेटमेंट इसमें जाता है। तो इसका मतलब है कि पहले इनिशियलाइजेशन होगा, फिर कंडीशन होगा, फिर आपका बॉडी होगा, और फिर आपका अपडेशन होगा, और यही कंटिन्यूअसली क्या होगा कि यह काम करता रहेगा, और तब तक करता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। एक बार फिर से इसका वर्किंग देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। ऐसे तो हम लोग पाइथन में इसका लूपिंग तो सीखे हैं, लेकिन वो रेंज के साथ काम करता था, ठीक है। वाइल लूप ज़्यादा इसमें हम लोग अच्छा से देखे थे जो कंडीशन पे था, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है वो दूसरे के कंपैरिजन में थोड़ा डिफरेंट नज़र आएगा। अगेन वी रिपीट इट। देखिए सम में 0 है, तो वी विल गो फॉर 0। आई में हमारे पास 1 है इनिशियलाइजेशन के कारण, तो 1 मिला, 1 मिला। आई में हमारे पास 1 मिला। फिर जब हम 1 जाएगा 1 <= 3, कंडीशन इज बीइंग ट्रू, तो सम = सम + i। इस बार सम में 0 है प्लस i कहता है, तो 1 है = 1, तो दोनों 0 + 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हम लोग i = i + 1 के पास जाएंगे, यानी यहाँ पे +1 हम लोग ऐड करेंगे, तो 1 + 1 यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। नाउ 2 <= 3, स्टिल द कंडीशन इज बीइंग ट्रू। 2 जो है अभी भी 3 से छोटा या बड़ा है, छोटा है, अभी भी कंडीशन सही है, तो फिर सम = सम + i के पास जाएंगे। लेकिन इस बार सम में 1 पहुंच चुका है, तो 1 + 2 हो जाएगा, क्योंकि i का वैल्यू तो 2 है और सम का वैल्यू 1 है, तो हेयर वी आर गेटिंग 3। और इधर भी i, अब जब अपडेशन की तरफ पहुंचेंगे तो यहाँ हो जाएगा i = i + 1, तो i का वैल्यू हो जाएगा 3। अब फिर वापस हम लोग कंडीशन की तरफ जाते हैं, तो 3 <= 3, स्टिल द कंडीशन इज बीइंग ट्रू, तो यहाँ पे हम लोग 3 सम का वैल्यू है +3 हम लोग करेंगे, i का वैल्यू है, और यहाँ पे हमारे पास 6 आ गया, और i = i + 1, तो 3 है, तो 3 + 1 इट मीन्स वी हैव गॉट द वैल्यू एज 4, यानी फाइनल वैल्यू सम का 6 आ गया, और i का आपके पास जो है वह 4 पहुँच चुका है, तो i का वैल्यू जो है वो 4 हो गया, और सम का वैल्यू जो है वो 6 की तरफ बढ़ गया। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस बात को हमें पर्टिकुलरली ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या 2 पार्ट है, एक सम का वाला पार्ट है, एक आई वाला पार्ट है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं आसानी से, एंड वी आर इन द पोजीशन टू डिस्प्ले द कंटेंट। तो यहाँ पे हम लोग सम वाला वैल्यू इसके साथ रखेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फॉर्मूला। इनिशियल धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करते करते अभ्यस्त हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये हम लोग को इस तरह से ध्यान में रखने हैं। तो इसका वर्किंग फार्मूला नोट कर लीजिए, और फिर इसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ, ताकि और ज़्यादा इसमें क्लैरिटी हो कि फॉर लूप काम कैसे करता है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 रखिए। अब हम लोग फिर चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के पास। अब मान लीजिए इंट है, इस बार हम लोग देते हैं f = 1।
फॉर देते हैं, इंट देते हैं, i इक्वल टू 1 देते हैं, और इस बार हम लोग i में लेस दैन इक्वल टू 5 देते हैं, और i प्लस प्लस i इक्वल टू i प्लस 1 देते हैं, और इस बार फिर से कर्ली ब्रेसेस f इक्वल टू f इंटू आई हम लोग एक स्टेटमेंट दिए। अब देखिए फिर से यहाँ इंट i इक्वल टू 1 है, i लेस दैन इक्वल टू 5 है, i इक्वल टू i प्लस 1 है, और f इक्वल टू f इंटू आई हमारे पास यहाँ मौजूद है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या है, इंट f इक्वल टू 1, फॉर इंट i इक्वल टू 1, i लेस दैन इक्वल टू 5, i इक्वल टू i प्लस 1, और f इक्वल टू f इंटू आई। अब इसको ध्यान से आप देखिए और मुझे देखकर यह बताइए कि यह इस फॉर लूप में यानी एग्जाम्पल नंबर 2 में इनिशियलाइजेशन क्या है, कंडीशन कौन है, अपडेशन कौन है, और बॉडी कौन है। इसके इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन और बॉडी को क्लैरिफाई करने में किसी तरह कोई दिक्कत है? नो सर। तो बताइए कौन सा पार्ट इनिशियलाइजेशन है? f इक्वल टू 1। नहीं, f इक्वल टू फॉर के साथ इसका एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ देखिए, इनिशियल जो फॉर है उसके साथ इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट आपको देखना है। ये उसके पहले क्या लिखा हुआ है वो तो उसका नेक्स्ट प्रीवियस स्टेटमेंट है। फॉर में जो पार्ट आपका सेमी कोलन के बगल में होगा ये इनिशियलाइजेशन है। i लेस दैन इक्वल टू 5 ये कंडीशन है, i इक्वल टू i प्लस 1 ये अपडेशन है, और f इक्वल टू f इंटू आई जो है ये आपका बॉडी पार्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहले इनिशियलाइजेशन है, फिर कंडीशन है i लेस दैन इक्वल टू 5, i लेस दैन इक्वल टू 5, और उसके बाद है आपका i इक्वल टू i प्लस 1 अपडेशन हो जाएगा, f इक्वल टू f इंटू आई आपका बॉडी हो जाएगा। ठीक है ना। और अब इसका फॉर्मूला समझ जाइए, फॉर्मूला याद रखना है ICBU इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, बॉडी, अपडेशन और फिर से कंडीशन। यानी कि जब हम लोग कोई फॉर्मूला जब तो सॉल्व करेंगे तो ये जब लूप चलेगा तो पहला बार तो इनिशियलाइजेशन लेगा, उसके बाद ये कंडीशन पर जाएगा, कंडीशन से बॉडी पे जाएगा, बॉडी से अपडेशन पर जाएगा, और अपडेशन से फिर कंडीशन पे जब तक ये प्रोसेस करता रहेगा जब तक कि इसका यह जो पार्ट है फॉल्स ना हो जाए। चलिए इसका वर्किंग समझने का प्रयास करते हैं। f है और i है। f में स्टार्टिंग में 1 है, ये f वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना। लूप के साथ जो चीज़ एसोसिएटेड है ना वो सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने i में भी 1 डाल दिया। अब 1 डालेंगे, फिर हम जाएंगे इस डिपार्टमेंट में 1 लेस दैन इक्वल टू 5, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो f इक्वल टू f इंटू आई, यानी 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 करेंगे, और इधर फिर i, अब ये तो हमारा काम हो गया, और f इक्वल टू f इंटू आई करेंगे तो i का वैल्यू 2 हो जाएगा। फिर हम लोग वापस फिर कंडीशन के पास जाएंगे, 2 लेस दैन इक्वल टू 5, कंडीशन इज बीइंग ट्रू, तो f इक्वल टू f इंटू आई, तो इस बार फिर से इस बार f में 1 है, फिर i में तो 2 पहुंच चुका है, तो 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। जब हम लोग i इक्वल टू आई प्लस 1 की तरफ फिर बढ़ेंगे तो इस बार i का वैल्यू 3 हो जाएगा।
फिर यहाँ 3 लेस देन इक्वल टू 5 करेंगे, कंडीशन इज बीइंग ट्रू, तो f इक्वल टू एफ इंटू वाई, तो इस बार f का वैल्यू 2 इंटू 3 करेंगे, दैट इज 6, और इधर हो जाएगा i इक्वल टू आई प्लस 1, तो i का वैल्यू हो जाएगा 4 होगा। पुनः कंडीशन की तरफ बढ़िए, 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज स्टिल बीइंग ट्रू, तो f इक्वल टू एफ इंटू आई, तो इस बार i का वैल्यू 4 हो चुका है, तो 6 इंटू 4 दैट इज 24। अब i इक्वल टू आई प्लस 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। फिर जाएंगे कंडीशन के पास, तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा अब 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज बीइंग ट्रू, तो यहाँ पे हम लोग उसको ट्रू मिल गया, तो अभी भी कंडीशन सही है। f में अभी 24 पहुँच चुका है, 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा, और i का जो वैल्यू है वो आपका 6 हो जाएगा अपडेशन के कारण, और जैसे ही 6 होगा तो लूप आपका ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे लूप आपका सीधी ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब लूप ब्रेक हो जाएगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये आपको उसके कंपार्टमेंट्स को समझना होगा कि दिस पार्ट इज नोन एज इनिशियलाइजेशन, दिस पार्ट इज नोन एज कंडीशन, साउंड थोड़ा सा कम रखेंगे बिल्कुल। दिस पार्ट इज नोन एज कंडीशन, दिस पार्ट इज नोन एज अपडेशन, दिस पार्ट इज नोन एज बॉडी, और f है और i है, इधर हम लोग 1 इंटू 1 इस तरह से प्रोसेस करते जाएंगे, और मल्टीप्लाई करते करते वी आर एबल टू गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू। तो यहाँ पे हमें उसके डिपार्टमेंट और कंपार्टमेंट को ठीक से समझना होगा, एंड देन वी आर एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो आपको अभी सॉल्व करना है। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, अब बस आप शांति से इसको पहले लिख कर उसको सॉल्व करिए, और फिर मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहले देते हैं इंट सम इक्वल टू 0 सेमीकोलन फॉर इंट आई इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, I equal to I plus 2. Now sum equal to sum plus I and curly braces close. तो ये आपके पास है, यह पार्ट आपका I equal to 1 इनिशियलाइजेशन, I लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन, और इस बार I का ग्रोथ हम 2 से कर रहे हैं, और उसके बाद ये आपका सम इक्वल टू सम प्लस I है। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और फिर इस लूप को रन करिए और बताइए कि सम का वैल्यू क्या मिल रहा है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम ओवर देयर, तो सम हम लोग को कितना ऑब्टेन्ड होगा यह हमें बताइए। 1 मिनट का समय दे रहे हैं, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसका इनिशियलाइजेशन पार्ट, कंडीशन पार्ट, अपडेशन पार्ट, बॉडी पार्ट, सारे पार्ट्स को पहले रिकग्नाइज कर लीजिए और फिर फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, और तब फॉर्मूला लगा के प्रॉपर वे से इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। फॉर्मूला लगाइए, इसका सारा पहले पार्ट पता लगाइए, और सारा पार्ट पता लगा के तब हो गया सर। हो गया। बताइए तो सम का वैल्यू कितना आया? यस सर, सम सबसे लास्ट वाला हाँ, सबसे लास्ट वाला फाइनल वैल्यू 9 9 आया। वेरी गुड। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। चलिए जरा इसका बताइए कैसे कैसे इसका वैल्यू ऑब्टेन्ड हुआ। सपोज कीजिए सम सबसे पहले 0, ठीक है, सम 1 मिनट, आई सम में सबसे पहले 0 गया, आई में 1, 1, फिर सम में कितना गया? 0 + 1, 0 + 1 गया, यानी कि 1 पहुंच गया,
और आई में Yes, sir. 3. आई में 3 पहुंचेगा। वेरी गुड। नाउ आगे 1 plus 3. 1 + 3 होगा, तो ये हो गया कितना? 4. 4. और इसमें आई में 5. 5. पहुंचेगा, यानी अभी भी कंडीशन सही है, बिल्कुल सही। Yes, उसके sir. बाद 4 plus 5. 4 plus 4 + 5. 5, हाँ वेरी गुड। इसमें कितना पहुंच गया? 9. 9। 9. और इसमें कितना? और 7. 7. 7। लूप ब्रेक हो गया, बहुत अच्छा। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और इसका ये बहुत ही मतलब कि बेहतरीन हथियार है। कई सारे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी ये सॉल्व करने में हमें मदद करता है। अब इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स हम लोग बनाते हैं। नाउ इसमें सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन जो बनाएंगे उसमें है एग्जाम्पल नंबर, ये हो गया 3, एग्जाम्पल नंबर 4 प्रोग्राम है। राइट ए program to input a number and calculate its factorial का मतलब क्या होता है? सपोज कीजिए कि आपके पास 5 फैक्टोरियल है। 5 फैक्टोरियल को ऐसे हमेशा मार्क से करते हैं, मतलब 1 × 2 × 3 × 4 × 5, मतलब उसके प्रीवियस जितने भी इंटीजर्स वैल्यू हैं सबके साथ जब उसका हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो वो हमारा फैक्टोरियल कहलाता है। यहाँ पे हम लोग एक नंबर को इनपुट करेंगे और फिर उसके फैक्टोरियल्स को बारी बारी से हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे। इसके लिए सिंपल वही सही काम करना है। हैश इंक्लूड नाउ iostream .h हैश इंक्लूड conio.h void main clr scr int हम लोग यूज करेंगे, num हम लोग यूज करेंगे, और इस num को हम लोग cout के थ्रू cout में डबल लेस देन का साइन यूज करना है, इंटर नंबर करना है, फिर से डबल लेस देन का साइन यूज करना है इन लाइन, फिर हम लोग सीन करेंगे, फिर num को इनपुट करा लेंगे। और इस बार चूंकि हम लोग को फैक्टोरियल निकालना है तो हमें एक ऐसा वेरिएबल चाहिए, सपोज कीजिए इंट f, और f में हम लोग अपने मन से एक वेरिएबल दे दिए, नंबर 1 दे दिए। बेसिकली हमें फैक्टोरियल को काउंट करना है, तो फैक्टोरियल का मतलब हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा, इसीलिए हम लोगों ने अपने मन से एक वेरिएबल माना और उस वेरिएबल में हमने 1 डाल दिया। अब है हम लोग इसको फॉर लूप यूज करेंगे, इंट i = 1 देंगे, i <= num देंगे वो नंबर, और i++ हम लोग यूज करेंगे। फिर हम लोग कर्ली ब्रेसेस देते हैं, f = f * i हम लोग लगा देंगे और फिर कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देंगे, और फिर हम लोग यहाँ cout दे देंगे, और फिर मान लीजिए कि फैक्टोरियल = वहाँ फोर लूप में i प्लस नहीं, फैक्टोरियल में प्लस नहीं है, i इंटू है। फॉर लूप में i इंटू ऊपर में सर फोर फॉर के साथ वो अपडेशन पार्ट। ओ अच्छा, i अपडेशन = पार्ट i + 1 कर दीजिए, ये भी दे सकते हैं, i = i + 1। i++ का मतलब यही होता है कि i में 1 से बढ़ा दो, जैसे ++i या i++ का मतलब यही होता है i में +1 से बढ़ा दो, सिंबॉलिकल है, शॉर्ट फॉर्म है उसका। जैसे i = i + 1 लिखा हुआ, उसी का शॉर्ट फॉर्म है i = i + 1 का ही शॉर्ट फॉर्म है i++, तो उसी को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे i + 1 भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे, तो मतलब i में 1 से बढ़ाना है, और फिर हम लोग इसका फैक्टोरियल दे दिए, f डिस्प्ले करा दिए, और फिर हम लोग कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिए।
तो ये हम लोग सिंपल से फैक्टोरियल निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक नंबर को इनपुट कराया है सी नंबर से, सी आउट देते वक्त डबल लेस दैन साइन का यूज़ करना है, और फिर f इक्वल टू 1 एक हम लोग वेरिएबल में 1 को डाल दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, i इक्वल टू 1 डाले, i लेस दैन इक्वल टू नम किए, नम का मतलब एक नंबर दिए, वो नंबर कुछ भी हो सकता है 5, 6, 7 कुछ भी, और i इक्वल टू आई प्लस 1। अब क्या होगा, जितना बार यह लूप चलेगा उतना बड़ा हमें फैक्टोरियल मिलते चला जाएगा। जैसे सपोज कीजिए किसी ने ये तो हुआ हम लोग का आंसर, मान लीजिए हम लोग वर्किंग इसका समझना चाहते हैं। सपोज कीजिए किसी ने नम के जगह पे डाला होगा, नम पे डाला होगा कि भाई चलिए नम में डाल दीजिए, नम में हम लोग 4 डाल दिया किसी ने, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास एक f है, एक i है, f में हमारे पास स्टार्टिंग में 1 था, i में भी स्टार्टिंग में 1 है, और नम की जगह पर क्या डाल दिए, 4 दे दिए, यानी कि i लेस दैन इक्वल टू 4। मतलब कब तक लूप चलाओ, जब तक कि i का वैल्यू 4 से छोटा या बराबर रहता है तब तक, और जैसे ही वैल्यू i का उससे एक्सीड करेगा तो लूप उसी समय इमीडिएटली ब्रेक हो जाएगा। तो f में 1 है, i में 1 है। अब यहाँ पर फॉर्मूला है f इक्वल टू एफ इंटू आई, क्योंकि दिस पार्ट इज इनिशियलाइजेशन, दिस पार्ट इज कंडीशन, दिस पार्ट इज बॉडी। तो यहाँ पे अब i का वैल्यू देखते हैं, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, और फिर जब अपडेशन के पास जाएंगे तो i का वैल्यू 2 हो जाएगा, और फिर 2 लेस दैन इक्वल टू 4, क्योंकि नम में तो हम 4 माने हैं, मतलब कुछ भी आप 100 भी मान सकते हैं, लेकिन 100 का फैक्टोरियल समझिए कि बहुत बड़ा क्वांटिटी होगा, उसके लिए तो सुपर कंप्यूटर चाहिए होगा। सिंपल कंप्यूटर में तो उतना बड़ा मेमोरी अटेगा ही नहीं। लेकिन मान लीजिए कि छोटा नंबर है, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो हमारा 1 आया, इधर हमने i इक्वल टू आई प्लस 1 हुआ, अपडेशन हुआ, तो i का वैल्यू 2 हो जाएगा। 2 लेस दैन इक्वल टू, अब 1 लेस दैन इक्वल टू, मतलब 2 लेस दैन इक्वल टू 4, अभी भी कंडीशन सही है, तो फिर से जाएंगे 1 इंटू 2 इक्वल टू 2, इधर हो जाएगा i का वैल्यू 3। नाउ फिर से 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, और फिर i इक्वल आई प्लस 1 होगा तो ये हो जाएगा 4, अभी भी कंडीशन सही है। 4 लेस दैन इक्वल टू 4 इज स्टिल द कंडीशन इज बीइंग ट्रू। देन 6 इंटू 4 24, और i का वैल्यू हो जाएगा 5। तो 6 इंटू 4 करेंगे तो 24 हुआ i का वैल्यू हमारे पास 5 आ गया, और दिस इज हाउ वी आर एबल टू गेट द आउटपुट। ये एक फैक्टोरियल निकालने का सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग आसानी से फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। एक लूप का यूज़ किए हैं, इंट i इक्वल टू 1, i लेस दैन इक्वल टू नम, i इक्वल टू आई प्लस 1, और f इक्वल टू एफ इंटू आई करते चले गए। फिर बारी बारी से हर उस एलिमेंट को मल्टीप्लाई होता चला गया, और फिर हमारे पास ये एक रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास अवेलेबल हो गया। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, सिंपली इस लूप को एग्जीक्यूट कराया, और इसके पार्ट्स को हम लोगों ने ध्यान में रखा है, इनिशियलाइजेशन पार्ट, कंडीशन पार्ट, अपडेशन पार्ट, बॉडी पार्ट, एंड देन वी आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बस ये ध्यान रखेंगे कि भाई जब भी आप सी आउट का यूज़ करेंगे तो डबल लेस दैन का साइन का यूज़ करना है, डबल लेस दैन साइन का यूज़ करना है, डबल लेस दैन साइन का यूज़ करना है। ग्रेटर देन साइन का यूज़ गलती से भी नहीं करेंगे। तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना है कि जब भी यूज़ करना है तो डबल लेस दैन साइन का ही उपयोग करना है, ग्रेटर दैन साइन का अननेसेसरली उपयोग नहीं करना है किसी भी कीमत पर। दिस इज व्हाट वी ऑलवेज हैव टू रिमेंबर व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे, और तब हम लोग इसका आसानी से फैक्टोरियल जो है यहाँ पे रिट्रीव कर सकते हैं और ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये हम लोग का वे है बाय विच वी कैन एबल टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर। अब कोई एग्जांपल देखते हैं, जिसमें सपोज कीजिए हम लोग फैक्टर को काउंट करते हैं। फैक्टर काउंट करने का मतलब, एग्जांपल नंबर सपोज कीजिए 5 है, एग्जांपल नंबर 5।
तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, राइट ए प्रोग्राम C++ टू फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर और फैक्टोरियल में बहुत अंतर है। इसमें हमें उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स को हम लोग को काउंट करना है, ठीक है ना। तो हम लोग को कितने इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो हम लोग को इसमें काउंट करना है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब हुआ कि वह नंबर किस किस से डिविजिबल हो सकता है। जैसे सपोज कीजिए कि 6 है, अब 6 है तो 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 6 इटसेल्फ से भी होगा। तो ये इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं कि कितने इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे पास हैं। जैसे उसी ट्रेडिशनल स्टाइल से iostream.h include ponyo.h void main int num, तो void main हो गया, clr scr हो गया, int num हो गया। अब हम लोग को उसका फॉन्ट और फैक्टर काउंट करना है, तो int c इक्वल टू 0। फैक्टर्स काउंट करने के लिए काउंट जहाँ करना है तो 0 फिर 1 फिर 2 इस तरह से बढ़ते जाएगा। और अब हम लोग नंबर को इनपुट कराते हैं, तो सी आउट एंटर नंबर, ला देंगे नम, फिर हम लोग फॉर लगा देंगे int I इक्वल टू 1, I लेस दैन इक्वल टू, सिमिलरली I लेस दैन इक्वल टू num I प्लस प्लस, I इक्वल टू I प्लस 1। अब हमें फैक्टर्स काउंट करने हैं, मतलब कि उस नम को जो डिवाइड कर सके, नम मॉडलो I डबल इक्वल टू 0 वो रहे। तो उसके बाद स्पेसिंग का ऐसे जरूरत नहीं है, लेकिन देखने में अच्छा लगेगा इसीलिए दे दिए c इक्वल टू c प्लस 1, c इक्वल टू c प्लस 1, and now there will be curly braces is being closed, and then c out number of factors c in the line, and then we close the curly braces। तो हमने क्या किया, एक नंबर को इनपुट किया है i इक्वल टू 1, i लेस दैन इक्वल टू नम और i प्लस प्लस। सपोज कीजिए कि कोई नंबर है 5 है, तो 5 है तो पहले 1 से डिवाइड किया, फिर 2 नहीं कर पाएगा डिवाइड, फिर 3 के पास जाएगा, 3 भी नहीं करेगा, 4 भी नहीं करेगा, फिर 5 करेगा। और जितना बार डिवाइड करेगा उतना बार क्या करेंगे, उस फैक्टर्स को हम लोग +1 बढ़ाते जाएंगे, सी को बढ़ाते जाएंगे। यानी जितना बार i उस नम को डिवाइड है, ठीक है ना, तो आपका वह कहलाएगा हम लोगों का कि भाई जितना बार डिवाइड कर पाया उसको काउंट कर लेगा सी, और सी काउंट करने के बाद उसको डिस्प्ले करा देगा। तो इस तरह से हम लोग इसके फैक्टर्स को आसानी से काउंट कर सकते हैं। तो वह आई जितना बार उस नम को डिवाइड करता है, तो वो हर, इसका मतलब वो आई फैक्टर है। जैसे शुरू में आई 1 है तो 1 तो सबको डिवाइड करेगा, फिर आई का वैल्यू 2 होगा, डिवाइड कर भी सकता है नहीं भी करेगा, आई 3 होगा, कर भी सकता है नहीं कर सकता है, फिर करते 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 वह नंबर इटसेल्फ भी डिवाइड करेगा ही करेगा उसको। तो जितना बार डिवाइड होगा उतना बार सी का वैल्यू बढ़ेगा, एंड वी आर एबल टू गेट द फैक्टर्स इन दिस वे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग इसको ध्यान में रखना है। इस तरह से इसकी मदद से हम लोग फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, और आज का क्लास यहाँ पर टर्मिनेट करते हैं, और दोनों क्वेश्चन को बना के उसको सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो int i इक्वल टू 1, i लेस दैन इक्वल टू नम। ओके सर। ठीक है, तो ठीक है, तो आज का क्लास यहाँ टर्मिनेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। दैट्स ऑल राइट।